झेलकर, अपने माँ बाप को खोकर भी वो कस्में निभाई थी। वो तेजाब नहीं था माय लॉर्ड। मैं महेश देशमुख तेजाब नहीं था माय लॉर्ड। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे अनिल कपूर की तेजाब फिल्म से जुड़ी बहुत सारा रोचक तथ्य के बारे में। क्या आपको पता है अनिल कपूर को यह फिल्म कैसे मिली है? मुकुट बिहारी, चुपचाप यहाँ से अपना राशन कार्ड ट्रांसफर करवा ले और सुबह के बाद यहाँ नजर मत आना। अनिल कपूर की इस फिल्म में काम करने से कौन सी एक्टर और डायरेक्टर से कंट्रोवर्सी हुई थी? नाना पाटेकर की फिल्म से क्यों बाहर कर दिया? हम इस फिल्म से जुड़ी सच्चाई के बारे में बात करेंगे। नाइंसाफी, फरेब, गुनाह, साजिशें, इन सब से हर कदम लड़कर जीना है तुम्हें। आज मैं तुम्हारी पाप से भरी लंका को जलाकर राख करके जाऊं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर, लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, फिल्म तेजाब एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इनको एन चंद्र प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन, कहानी एवं पटकथा लेखन किया था एन चंद्रा ने। और इस फिल्म का संवाद लिखे थे कमलेश पांडे ने। तकरीबन 2 घंटा 54 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 11 नवंबर 1988 को। और इस फिल्म के अंदर नजर आए थे अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, चंकी पांडे, मंदाकिनी, किरण कुमार, सुरेश ओबेरॉय, सुपर्णा आनंद, अन्नू कपूर, जॉनी लीवर, दिनेश हिंदू, तेज सप्रू इत्यादि। इस फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गाने लिखे थे जावेद अख्तर ने। और इस फिल्म की कुल मिलाकर 5 गाने रखे गए थे, जिन गानों के बोल हैं। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं। सो गया ये जहां, सो गया आसमां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिल्म के इन गानों में 1 2 3 गाना 2 वर्जन में रखा गया है। इन सभी गानों में अपनी आवाजें दी थी नितिन मुकेश, अमित कुमार, अनुराधा पौडवाल, सब्बीर कुमार, अलका याग्निक और सुदेश भोसले ने। तो चलिए पहले जान लेते हैं इस फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म तेजाब सन 1988 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इस फिल्म का कुल बजट था तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ रुपया कलेक्शन किया था और इस लिहाजा फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। और इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म शहंशाह, जिसने 6 करोड़ रुपया कमाए और सेमी हिट कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही थी फिल्म पाप की दुनिया, जिसने 4 करोड़ 75 लाख रुपया कमाए और हिट कहलाए। तो चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई 7 खास अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, फिल्म तेजाब के लाए शुरू में आदित्य पंचोली को अप्रोच किया गया था और आदित्य पंचोली ने फिल्म के अंदर अपने इस किरदार को तैयार करने के लिए काफी तैयारियां भी शुरू कर दी थीं। लेकिन इसके लगभग 1 हफ्ते बाद ही आदित्य पंचोली को पता चला कि बोनी कपूर ने उन्हें इस फिल्म से बाहर करवा दिया है। और बोनी कपूर ने डायरेक्टर एन चंद्रा से बात करके ये फिल्म आदित्य पंचोली की जगह पर अपने भाई अनिल कपूर को दिलवा दी है। और इस बात से आदित्य पंचोली उस टाइम पर काफी अपसेट हो गए, क्योंकि एक बड़ी फिल्म उनके हाथ से निकल गई थी। लेकिन उस टाइम पर तो आदित्य पंचोली ने बोनी कपूर को कुछ नहीं बोला था। लेकिन आगे चलकर एक बार और सन 1995 में फिर से ऐसा हुआ था, जब फिल्म त्रिमूर्ति में आदित्य पंचोली की रोल के लिए एक बार फिर से बोनी कपूर ने फिर गंदी राजनीति करके आदित्य पंचोली का रोल अनिल कपूर को दिलवा दिया था। और इस बार तो आदित्य पंचोली का गुस्सा बोनी कपूर के ऊपर फूट गया था और उन्होंने कई बार बोनी कपूर को फोन करके उन्हें काफी भला बुरा कहा था। उस टाइम पर आदित्य पंचोली और बोनी कपूर के बीच में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। दरअसल एन चंद्रा अपनी फिल्म तेजाब से पहले अनिल कपूर की 2 फिल्म वो 7 दिन और मोहब्बत के अंदर एक एडिटर के तौर पर काम कर चुके थे और अनिल कपूर की एक्टिंग से वो काफी इम्प्रेस्ड थे।
लेकिन फिल्म तेजाब में काम करने के लिए अनिल कपूर के पास कोई भी डेट उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थी। लेकिन बोनी कपूर ने उस टाइम पर एन चंद्रा को काफी फोर्स करके बोला कि अनिल कपूर के पास कोई डेट्स नहीं है, तो क्या हुआ, मैं आपसे ये वादा करता हूँ अनिल कपूर की जब भी किसी फिल्म का कोई भी स्केड्यूल कैंसिल होगा तो अनिल कपूर उन सारी कैंसल डेट्स में फिल्म तेजाब के लिए शूटिंग करेंगे। और इस तरह यह फिल्म अनिल कपूर को मिली और बोनी कपूर के इस आइडिया की वजह से यह फिल्म अनिल कपूर की और दूसरी फिल्मों के कंपैरिजन में काफी जल्दी बनकर कंप्लीट हो गई थी। फैक्ट नंबर 2, फिल्म तेजाब के अंदर सबसे पहले सुरेश ओबेरॉय के किरदार के लिए एन चंद्रा की पहली पसंद नाना पाटेकर को ही साइन किया गया था। लेकिन जिस टाइम पर फिल्म तेजाब को 2 दिनों के लिए हैदराबाद में शूट किया जा रहा था और उसके लिए नाना पाटेकर की जरूरत थी, लेकिन नाना पाटेकर उस टाइम पर अपनी फिल्म आवाम की शूटिंग में मुंबई में बिजी थे, इस वजह से वो फिल्म तेजाब की शूटिंग के लिए नहीं आ पाए थे और फिल्म को आगे शूट करने में और कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसके चलते नाना पाटेकर को इस फिल्म से बाहर कर दिया था। और नाना पाटेकर के बाद इस रोल के लिए एक टाइम पर धर्मेंद्र को भी अप्रोच किया गया था और धर्मेंद्र ने उस टाइम पर हैदराबाद में 2 से 3 तक इस फिल्म के लिए शूटिंग भी की थी। लेकिन डेट की प्रॉब्लम के चलते धर्मेंद्र भी इस फिल्म से बाहर हो गए थे और बाद में उनकी जगह पर फाइनली इस रोल के लिए सुरेश ओबेरॉय को कास्ट किया गया था। और इस बात को फिल्म तेजाब के मुहूर्त एंड पिटिशन कार्ड में भी साफ साफ देखा जा सकता है। फिल्म तेजाब का मुहूर्त 27 फरवरी सन 1987 को नटराज स्टूडियो में रखा गया था और स्टार्टिंग में इस इनविटेशन कार्ड पर नाना पाटेकर का नाम भी आप साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन बाद में फाइनली नाना पाटेकर का ये रोल सुरेश ओबेरॉय को दिया गया था। फिल्म तेजाब का मुहूर्त काफी बड़े लेवल पर रखा गया था और इसके मुहूर्त शॉट के लिए अमिताभ बच्चन और जितेंद्र जैसे दिग्गज कलाकार भी आए हुए थे। फैक्ट नंबर 3, फिल्म तेजाब में माधुरी दीक्षित की ऐसी पहली बड़ी फिल्म थी जिसने उन्हें रातों रात एक स्टार बना दिया था। दरअसल माधुरी दीक्षित इसके पहले भी बहुत सारी फिल्मों दयाबान, खतरों के खिलाड़ी, आवारा बाप और अबोध जैसी कई फिल्मों के अंदर काम कर चुकी थीं। लेकिन इन सारी फिल्मों में काम करने के बावजूद भी माधुरी दीक्षित को कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई थी और फिल्म तेजाब के लिए माधुरी दीक्षित का नाम डायरेक्टर एन चंद्रा को राकेश नाथ ने सजेस्ट किया था। यहाँ जानकारी के लिए बताता चलूं, एक बार डायरेक्टर एन चंद्रा राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में बैठे हुए थे और वहां पर उनकी मुलाकात राकेश नाथ से हुई, तो ऐसे ही बातचीत में एन चंद्रा ने राकेश नाथ को बताया कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म तेजाब के लिए अनिल कपूर को फाइनल कर दिया है और इस फिल्म के अंदर लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने के लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश है। तो वहीं पर राकेश नाथ ने एन चंद्रा को माधुरी दीक्षित की कुछ फोटोग्राफ्स दिखाया और वहीं पर राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की ही फिल्म अबोध के अंदर माधुरी दीक्षित की कुछ वीडियो क्लिप्स भी एन चंद्रा को दिखाए और एन चंद्रा ये देखकर माधुरी दीक्षित से काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने अपनी फिल्म तेजाब के लिए उन्हें वहीं पर फाइनल कर दिया, क्योंकि एन चंद्रा अपनी फिल्म के लिए जैसी नई लड़की की तलाश में थे वो माधुरी दीक्षित को देखकर पूरी हो गई थी। हालांकि इस रोल के लिए एक टाइम पर सोनम ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन फाइनली इस फिल्म के अंदर माधुरी दीक्षित को ही लिया गया था। फैक्ट नंबर 4, आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस फिल्म की लंबाई शुरू में 5 घंटे की होने वाली थी, लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटरों को यह लंबाई बिल्कुल भी नहीं जची और डिस्ट्रीब्यूटरों ने एन चंद्रा से इसकी लंबाई कम करने के लिए दबाव बनाया। ऐसे में एडिट करके तकरीबन 2 घंटे की लंबाई कम कर दी गई, लेकिन तभी डिस्ट्रीब्यूटरों को संतुष्टि नहीं हुई और फिल्म के गानों सो गया ये जहां को काटने के लिए बोला। यह सुनकर एन चंद्रा आग बबूला हो गए और उन्होंने इस गाने को काटने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद मजबूरन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटरों ने तकरीबन 2 घंटा 57 मिनट लंबी फिल्म को रिलीज किया। चंकी पांडे बताते हैं,
फिल्म के गाना सो गया ये जहां की शूटिंग 17 रातों तक 3 अलग अलग शहरों में की गई थी। ऐसे ही एक रात को शूटिंग के दौरान मैं और अनिल कपूर एक होटल में कॉफी पीने गए थे, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे वहां उपस्थित सभी लोग हमें देखकर बेहद ही घबरा गए और होटल का मैनेजर भागा भागा हमारे पास आया और कहा कि किसी डॉक्टर को बुला दूं क्या। यह सुनकर हम घबरा गए, लेकिन तभी ध्यान आया कि हमने अभी तक शूटिंग के कपड़े पहन रखे हैं जिन पर खून लगा हुआ है और इसे देखकर लोगों को लग रहा है कि हमारी कोई भयंकर एक्सीडेंट हो गई है। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म के अंदर हमें अन्नू कपूर भी नजर आए थे। क्या आपको पता है कि उनका असली नाम अन्नू कपूर नहीं बल्कि अनिल कपूर है और इस नाम के चलते तेजाब की शूटिंग के दौरान फिल्म के हीरो अनिल कपूर का चेक गलती से अन्नू कपूर को दे दिया गया था। इस फिल्म की कहानी आंशिक तौर पर ही सही था, लेकिन साल 1984 में आई अमेरिकन फिल्म स्ट्रीट ऑफ फायर से प्रभावित नजर आती है। दरअसल दोनों ही फिल्मों में मुख्य नायिका का अपहरण कर लिया जाता है। इसे बचाने के लिए फिल्म के नायक को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। खैर यहाँ यह जानना भी दिलचस्प है कि साल 1989 के तेलुगु फिल्म टू टाउन रॉडी और 1993 की तमिल फिल्म रोजा वही किला थे असल में तेजाब के ऑफिसिलरी में एक है। इनके अलावा साल 2016 में आई टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बागी के स्टोरी लाइन भी काफी हद तक तेजाब जैसे ही नजर आती है। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में आप जो अनुपम खेर का बंगला देखते हैं दरअसल उस बंगला की असली मालिक का नाम था नरीमन नामक एक गुजराती बिजनेसमैन थे। साल 1997 में फिल्म यस बॉस की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान का दिल इस बंगले पर आ गया और साल 2001 में उन्होंने इसे 13 करोड़ 32 लाख रुपया में खरीद भी लिया था। अब शाहरुख इसी बंगले में रहते हैं जिसका नाम उन्होंने मन्नत रखा है। इस बंगले की कीमत वर्तमान में 2 अरब रुपया से भी ऊपर की जाती है। फिल्म के लोकप्रिय गीत 1 2 3 के बारे में जावेद अख्तर बताते हैं कि जब लक्ष्मीकांत ने हारमोनियम पर मुझे इस गीत की धुन सुनाते हुए के रूप में 1 से लेकर 13 तक के अंकों का प्रयोग किया था तो मैंने उनसे कहा कि गाने का मुखड़ा बिल्कुल ऐसा ही रखा जाए जिसमें 1 से लेकर 13 तक की गिनती होगी। ये सुनकर लक्ष्मीकांत ने कहा कि ऐसा संभव कैसे हो सकता है, भला गिनती को लेकर कोई गाना कैसे बन सकता है। लेकिन मैंने जब 13 की गिनती के बाद 14 से लेकर 26 तक के गिनती में गाने के सिचुएशन को जस्टिफाई किया तो उन्होंने मेरी काफी प्रशंसा की थी। फिल्म का गीत 1 2 3 न केवल अपने बोल और संगीत के लिए लोकप्रिय हुआ बल्कि इस गाने के लोकप्रियता में माधुरी दीक्षित के लाजवाब डांस और सरोज खान के बेमिसाल कोरियोग्राफी का भी योगदान रहा था। बताता चलूं कि साल 1989 में फिल्म फेयर अवार्ड्स ने बेस्ट कोरियोग्राफी की एक स्पेशल कैटेगरी बनाई और इसी गाने के लिए सरोज खान को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी हासिल हुआ। इस गाने के मेल और फीमेल दोनों वर्जन के लिए क्रमश अमित कुमार और अलका याग्निक को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया गया था, जिसमें अलका याग्निक को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड भी हासिल हुआ था। फैक्ट नंबर 7, फिल्म तेजाब एन चंद्रा के कामयाब फिल्मों की हैट्रिक थी। इससे पहले आई उनकी दोनों फिल्मों साल 1986 के अंकुश और 1987 की प्रतिघात सुपरहिट रही थी। बताता चलूं एन चंद्रा ने अपना करियर बतौर फिल्म एडिटर साल 1983 की फिल्म वो 7 दिन से किया था। संयोग देखिए कि यह अनिल कपूर की भी पहली ऐसी फिल्म रही जहां वो लीड रोल में नजर आए थे। इसके 2 साल बाद आई अनिल कपूर की एक अन्य फिल्म मोहब्बत में भी एन चंद्रा ने बतौर एडिटर काम किया। खैर, जब फिल्म तेजाब में दोनों ने तीसरी बार एक साथ काम किया था। इस बार एन चंद्रा केवल एडिटर की भूमिका में नहीं थे बल्कि फिल्म का निर्माण से लेकर के जिम्मेवारी खुद ही संभाल रहे थे। ये फिल्म न केवल साल की सर्वाधिक कमाऊ फिल्म बनी बल्कि इसी फिल्म ने अनिल कपूर को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलवाया। इस फिल्म में मंदाकिनी ने भी एक मेहमान भूमिका निभाई थी। अपने एक बात के इंटरव्यू में मंदाकिनी बताती है कि एन चंद्रा ने मुझे भी माधुरी दीक्षित वाली भूमिका ऑफर की थी पर मैंने यह कहते हुए मना कर दिया था कि इस भूमिका में करने के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है।
हाँ, अगर आप भविष्य में कोई अन्य फिल्म बनाते हैं जिसमें मेरे लिए कोई बड़ी भूमिका हो तो मैं वह फिल्म अवश्य करूंगी। एन चंद्रा अपने जुबान के पक्के थे। मैंने जब माधुरी वाला रोल करने से साफ मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि कल किसने देखा है, अगर आप फिल्म की हीरोइन बनना नहीं चाहती हैं तो कोई बात नहीं, पर इसमें एक छोटा सा रोल तो कर ही सकती हैं। खैर, अंत में मुझे उनकी बात माननी पड़ी। यहाँ बताता चलूँ, यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें मंदाकिनी ने माधुरी और अनिल कपूर के साथ पहली बार काम किया है। तो दोस्तों, ये थी साल 1988 की सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म तेजाब पर हमारी तरफ से विशेष जानकारियां। उम्मीद है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कर दें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए